हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर, चाहे वो आपके साथ हैं या नहीं हैं, उनकी नज़रों में आपकी इमेज क्या है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। क्या अच्छा नज़रिया है आपको लेके या बुरा नज़रिया है? चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है, तो व्यूअर्स इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी इमेज क्या है आपके पार्टनर की नज़रों में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या इमेज है इनके अपने अपने पार्टनर की नज़रों में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं क्या इमेज है मेरे व्यूवर्स की इनके पार्टनर की नज़रों में। क्या इमेज है इनके पार्टनर की नज़रों में मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें क्या इमेज है इनकी पार्टनर की नज़रों में मेरे व्यूवर्स की। ओके, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। बॉटम से 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो सुनना चाहेंगे आपकी इमेज क्या है आपके पार्टनर की नज़रों में। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो आपकी इमेज आपके पार्टनर की नज़रों में यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हो अपने रिश्तों से, अपने लोगों से। आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती हैं, स्पेशली अपने से जुड़े लोगों से लेके। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। आपकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा एस्पेक्ट है कि आप रिश्तों की बहुत केयर करते हो, भी बिन कहे बहुत कुछ करते हो। और ये भी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो आपकी बदले में एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके लिए भी सामने वाला जो इंसान है वो उतना ही करे या फिर उससे कुछ ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन आप कुछ कहते नहीं हो अपने मुंह से। मतलब ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि आप चाहते हो कि बिना कहे सामने वाला समझ ले, लेकिन सामने वाले के लिए ये समझना सम टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो, आपको ऐसा क्या है जो खुश कर सकता है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है कि ये जो पर्सन है आपके पर्सन, ये समटाइम आपकी जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है, जो आपकी रिलेशनशिप को लेके एक्सपेक्टेशन है, अपने पार्टनर को लेके एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है, किस लेवल की है, आप पर्टिकुलर टाइम पे क्या चाहते हो, ये समझ पाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर सम टाइम आप रूठ जाओ अपने पार्टनर से तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि पहली बार एक बात तो व्यूअर्स, कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती होगी आप लोगों में कि आप रूठे किस बात को लेके हो, ये आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये उनको समझने बड़ा टाइम लग जाता है कि आप रूठे किस बात को लेके हो या फिर आप चाहते क्या हो, किस बात को लेके आप लोगों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे हो जाता है, या वो आपको ऐसा क्या करे कि वो आपको खुश कर सके, आपकी डिज़ायर को यहाँ पे फुलफ़िल कर सके। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी, आपकी एक्सपेक्टेशन नो डाउट ये समझना समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर व्यूअर्स यहाँ पे ये भी जानते हैं कि आप जिसके लिए अटैच हो जाते हो, यानी जिसको प्यार करते हो, उसकी आप केयर भी बहुत करते हो, यानी बिन कहे उसके लिए आप बहुत कुछ करते हो। मतलब ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर देते हो। ऐसी बात नहीं कि आप सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हो, आप अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी खुशी तक को सेक्रीफाइस कर देते हो। लेकिन जब सामने से वो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं मिल रही होती हैं, तब आप बहुत ज़्यादा रूठ भी जाते हो, एग्रेसिव भी हो जाते हो, फाइट भी करते हो। व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। ठीक है, कि तुमने ये क्यों नहीं किया या तुमने वो क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि आप जब परेशान होते हो ना, तो
रिश्तों में ही परेशान होते हो, आपको रिश्ते ही हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और आपको ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हर्ट भी करती हैं कि जब मैं बिन कहे लोगों की एनर्जी को समझ जाती हूँ या समझ जाता हूँ, मुझे पता है उसको क्या चाहिए, तो सामने वाले को क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे आती है जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ में अक्सर होता होगा कि आपके मन में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते होंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कभी आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, कभी ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि समझ में नहीं आता सामने वाले को भी, आपके पर्सन को, कि ये एक्चुअल में खुश कब होता है और ये इंसान उदास कब हो जाता है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे फील होती है। एक बात व्यूअर्स यहाँ पे और नज़र आती है ये कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने मन में कैलकुलेशन करते रहते हो। ये आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये मत समझना कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ये आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो ये बात, ये नहीं हो, वो अलग मैटर करता है। लेकिन आपके पार्टनर ये ज़रूर जानते हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो, मन में आपके हर समय कोई ना कोई बात चलती रहती है। और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है व्यूअर्स कि यहाँ पे कोई बात कितनी बड़ी आपके मन में हो जाती है ये समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन तो आपकी हाई है, साथ ही साथ आप ओवरथिंक भी बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो कि वो इस समय क्या कर रहा होगा, या फिर वो मतलब अपनी लाइफ में किसके साथ में होगा, या फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरह की है, क्या वो मेरे मन की बात जान पाएगा या जान पाएगी, इस तरह के व्यूअर्स यहाँ पे आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है अपनी लाइफ को लेके, अपनी मे बी अपने करियर को लेके भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। यहाँ तक कि व्यूअर्स यहाँ पे ओवरथिंक करने की वजह से आप खुद ही क्लैरिटी में नहीं आ पाते हो। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपकी क्लैरिटी नहीं रहती आपके माइंड में। शुरुआत तो आप बहुत अच्छी करते हो किसी भी चीज़ की, लेकिन फिर आपके मन में ऐसा आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपके जो दिमाग है वो बट जाते हैं, दिल और दिमाग में आप बट जाते हो। फिर आप जो जिस चीज़ को लेके आप चल रहे होते हो ना, आप उसी को छोड़ के किसी और ट्रैक पे चले जाते हो। ठीक, मतलब आपका ट्रैक कुछ और हो जाता है, आपका माइंडसेट कुछ और हो जाता है, आपकी फीलिंग्स कुछ और हो जाती हैं। पहले तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, फिर आफ्टर सम टाइम आपको लगता है कि यार ये काम नहीं कर रहा, या ये चीज़ें काम नहीं कर रही, आई थिंक आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो शुरुआत तो आप बेहतरीन करते हो, लेकिन यहाँ पे आफ्टर सम टाइम वो या तो आपकी डिज़ायर बढ़ जाती है, या फिर आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते जैसे आपने प्लान करे होते हैं। तो हो सकता है व्यूअर्स कि बीच में आके आप कुछ प्लान अपने ड्रॉप भी यहाँ पे कर देते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे फील होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों में एक्सपेक्टेशन की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, जो लड़ाइयाँ होती हैं या फिर जो डिज़ायर है कि भाई मेरा इंसान है वो मेरे साथ ही रहे या फिर किसी और से कनेक्टेड ना हो। समटाइम व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो यही दिखाती है कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में उनको लेके एक तरह से कुछ ऐसी एनर्जी भी गाइस बन जाती है जो अपने अपने माइंडसेट में, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग कर लेना, तो अपने माइंडसेट में ताना बाना सा आपका बुन जाता है। व्यूअर्स ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से प्यार नहीं करते हो, आपके पर्सन जानते हैं कि आप उन पर दिलो जान छिड़कते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत अपनापन करते हो, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा मिठास होती है कड़वाहट भी वही बहुत जल्दी बढ़ती, कीड़े भी वहीं बहुत जल्दी पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े भी वहीं पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके कनेक्शन में प्यार भी बहुत रहता है, आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं पर लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी उनको डाल देती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आई थिंक सो व्यूअर्स आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है इस कनेक्शन में मे बी जो है कोई डिसीजन को लेके ही हो सकती है, या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने को लेके यहाँ पे हो सकती है। मे बी आप कोई अपने पर्सन से कोई डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपको मे बी हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को लेके उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी आपका कनेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम में मुझे फंसा हुआ नज़र आता है। वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन उनको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, आई थिंक सो व्यूअर्स, इसीलिए आपका कनेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम में है। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम बिल्कुल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना व्यूअर्स, ये आपके पर्सन में भी उस लेवल तक नहीं जा पाते जिस लेवल तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आपके पर्सन आपको यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की और क्या इमेज बनी हुई है इनकी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें
क्या इमेज है इनकी? ओके, स्टार, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे देखो आपकी एनर्जी क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे आती है। आप व्यूवर्स एक ऐसे पर्सन हो जो मे बी अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो, अपना नेम फेम बनाना चाहते हो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी गाइस नज़र आती है कि आपको ना एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे हर चीज़ परफेक्टली बैलेंस हो, रिलेशनशिप भी अच्छे हो, करियर भी बहुत अच्छा हो, आपकी पहचान हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, मान हो, सम्मान हो। आपका व्यूवर्स ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहते हो, खुद को मैनेज करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। और फ्रीडम लविंग पर्सन हो, मतलब आपको फ्रीडम बहुत पसंद होगा व्यूवर्स यहाँ पे, मतलब आपको रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो कि रिश्ते चलें, बेहतर चले, आपसी तालमेल से चलें, आप समझौते से चलें, कोई किसी पे बर्डन नहीं बने, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करे। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके पर्सन यहाँ पे समझते हैं आपको, वो ये कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पे यहाँ पे पहुँचना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी मुकाम पे हो, तो आपको एक स्टारडम बहुत पसंद है। मतलब कि मे बी सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया लवर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, सोशल मीडिया लवर हो सकते हैं, या फिर अपने करियर में बहुत अच्छे किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं। विश हो सकती है, बस आपकी डिज़ायर हो सकती है, वो आपके पर्सन यहाँ पे जानते हैं आपको लेके। ठीक है, कि ये पर्सन थोड़े से में मतलब सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, इसकी डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी है। पहले भी व्यूअर्स हमने ये देखा था आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आई हैं, चाहे रिश्तों को लेके हो, चाहे वो अपने करियर को लेके, आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू से हाई रही हैं। आप को थोड़े से में मतलब आप लोग सेटिस्फाई होकर रुक जाने वालों में से नहीं हो। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए होती है। जब आपके एज़ पर प्लान आपकी सिचुएशन नहीं चल रही होती है, आपको चेंजेस लाना पसंद करते हो, यानी चेंजेबल आपका यहाँ पे नेचर नज़र आ रहा है। आप अडॉप्टेबल हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने को लेके हमेशा तैयार भी यहाँ पे रहते हो। तो फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट वाली एनर्जी है। हो सकता है आप अपने पर्सन से यहाँ पे शादी भी करना चाहते हो, ये पर्सन आपके यहाँ पे जानते होंगे। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो व्यूअर्स, तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनके सामने ये नहीं है कि खुद को नीचा देखना महसूस करो या फिर अपने आप को कम समझो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इक्वल इंपॉर्टेंस दे, इक्वल गिव एंड टेक हो आपके कनेक्शन के अंदर। ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपका व्यूअर्स यहाँ पे जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ही हायर लेवल का है। ठीक है, ये व्यूअर्स ज़रूर है कि आपके पर्सन ये बात को जानते हैं अच्छी तरह से, पर आपको कब क्या चाहिए, कैसे करना है, इस चीज़ को लेके आपको मतलब आप श्योर नहीं रहते हो। आपको एडवाइस चाहिए होती है, वक्त वक्त पे गाइडेंस चाहिए होती है, किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। व्यूअर्स ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पे है। मे बी सम टाइम आप अपने लिए डिसीजन पे खुद ही मतलब भरोसा नहीं करते हो, तो ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे हो जाता होगा कि आपको समझ में नहीं आता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि सम टाइम आपके डिसीजन उनको लगता है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो और आपको फिर बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हो। ठीक है, तो ये भी व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे आपको लेके सोचते हैं। वैसे आपको जब तक कोई मतलब कहते हैं ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन को भी पसंद करता है, कंफर्टेबल लाइफ को पसंद करता है, और आप किसी को वैसे कुछ नहीं कहते हो, मतलब किसी को कुछ नहीं कहोगे, लाइफ जैसी चल रही है चलती रहेगी। लेकिन जब आपको कोई बार बार पिंच करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपको तकलीफ़ देगा, फिर आप उसको बख्शते भी नहीं हो, मतलब उसको हिट करे भी ना, मतलब आप पीछे नहीं हटते हो। तो ये भी जानते हैं कि या तो इसको छेड़ो मत, और इसको अगर छेड़ दिया तो इसको पंगा लेना इससे भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि आपको जब तक कोई हिट नहीं करेगा, आपको कोई जब तक कुछ कहेगा नहीं, आप कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई या फिर आपको किसी ने अननेसेसरी परेशान किया, फिर आप उसको बख्शते भी नहीं हो, फिर आपकी हो जाती है, फिर आप उसको सीधे मुंह नहीं छोड़ते, फिर तो आप उसको सबक सिखा के ही छोड़ते हो। ठीक है, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, आप उसको फिर छोड़ देते हो। तो ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि आप वैसे तो
थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का, इमोशनल भी हो पर ज़िद्दी भी हो, ठीक है। थोड़ी ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आती है कि आप स्टक हो गए किसी बात को लेके, तो हो गए, माइंडसेट बन गया आपका किसी बात को लेके तो बन गया, फिर उसे चेंज कर पाना इतना ईजी नहीं होता है, उसको बदल पाना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे ऐसी नज़र आती है। वैसे आप केयरफुल बहुत ज़्यादा हो, मनी को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं है कि इधर उधर खर्च करते रहते हो, नहीं, मनी कॉन्शियस पर्सन हो, मनी को लेके बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ खर्च करने की बारी आती है तो दिल खोल के भी खर्चा करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आप अननेसेसरी से उल जलूल खर्चे करते हो, लेकिन नहीं कि ज़रूरत पे ही आप खर्चा करते हो। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप जब शो ऑफ करते हो तो उसको लेके भी आप काफ़ी हद तक, मतलब कोई भी लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे, फिर बाद में आप रिग्रेट भी करते हो। तो कुछ मिला जुला असर है व्यूअर्स आपकी एनर्जी का आपके पर्सन को लेके, कि वो आपको इमोशनल भी समझते हैं और स्टबर्न भी समझते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील होती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप ऐसा ही चाहते हो कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो, रादर देन कि तुम मुझ में चेंजेस एक्सपेक्ट करो, मैं क्यों चेंज हूँ। तो व्यूअर्स समटाइम आपका थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन अब आप सेक्रीफाइसेस यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि लोगों को भी तो समझना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है मेरी, या फिर मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है। हर बार मैं ही क्यों डाउन हूँ, मैं ही क्यों झुकूँ। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए रहता है एक एस्पेक्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता व्यूअर्स यहाँ पे कितने लोगों से ये बात रेजोनेट होगी, लेकिन ये एनर्जी गाइस जो यहाँ पे मुझे फील हुआ, मैंने आपको वो सब चीज़ यहाँ पे बताई है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि घर भी संभालते हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालते हो और अपने करियर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो। समटाइम व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे माइंड में आया वो ये कि आपके पर्सन समटाइम ये भी समझते हैं कि आपको पैसे का नशा बहुत रहता है, जबकि जब से आपके पास में कोई तरक्की आई है या फिर पैसा आया है तब से आप घमंडी भी हो गए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज रहेगा, मतलब आपको अब उतना प्यार नहीं रहा, या फिर आप उतने नहीं झुकते हो, मतलब कहना मैंने थोड़ा स्टबर्न एनर्जी गाइस नज़र आती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, या फिर आपको मुंह में जो होता है आप बोल देते हो। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है, ठीक है। पहले आप सोच समझ के बोलते थे, लेकिन अब आपके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा नज़र आया, लेकिन अब आप बोल देते हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब से आपके पास में या तो जॉब अच्छी लग गई है या फिर आपके पास में पैसा आ गया है, तब से आप बदल से गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप बदल गए हो। तो ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ठीक है। पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, फिर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो इसीलिए यहाँ पे चेंजेस नज़र आते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए और क्या है आपके पर्सन के मन में। 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड दी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब आप खुद में ज़्यादा खुश रहते हो, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। बहुत ही ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है जो कि दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि आप माइंड से नहीं चलते हो, माइंड से चलते हो आप थोड़ा सा, मतलब आपको समझ में आ गया है कि रिश्तों में एक्सपेक्टेशन कभी भी उस लेवल तक जाके पूरी होती ही नहीं है। मतलब आपका व्यूअर्स यहाँ पे जो माइंडसेट है ना, वो ये दिखाता है, अब आप लोगों की परवाह नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, या फिर लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। अब आपको जैसे कि आप खुद में जीते हो, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये समझते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि कुछ और व्यूवर्स यहाँ पे तलाश रहे हो, जैसे कि कुछ तलाश व्यूवर्स यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, ग्रोथ को लेके, अपनी लाइफ को लेके प्लान्स आपके नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब समटाइम आपके पर्सन को बस ये लगता है कि इसके माइंड में क्या है ना, समझ पाना बड़ा मुश्किल है, ये कुछ बताता नहीं है, हाइड करके चलता है, ये चलती है। तो ये ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, और काफ़ी खुश हो व्यूअर्स। अगर देखा जाए ना, यहाँ पे भी फूल एनर्जी है, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो ये दिखाती है कि आपने अपनी दुनिया बना ली है, और आप उस दुनिया में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। सेल्फ लविंग एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हो आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, अपने करियर पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है।
ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई थिंक सो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बोलूँगी व्यूअर्स यहाँ पे चलते चलते, आप व्यूअर्स जैसे कि हो सकता है कहीं पे कहीं दूर चले जाना चाहते हो, ठीक है। समटाइम आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि यार ये बड़ा चुपचाप रहता है या रहती है, अकेला अकेला रहता, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। मे बी आप किसी ट्रैवल पे जाना चाहते हो, वो भी अकेले। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आती है, जैसे कि आपको दुनिया घूमनी है लेकिन अकेले घूमनी है, खुद में खुश रहना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। वैसे आप लोग रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी हो, पर जैसे जैसे समय बदला ना व्यूअर्स, आप भी अपने आप को बदलते चले गए, ढालते चले गए, क्योंकि ढलना आपकी प्रवृत्ति थी और आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बदल लिया है। अब आप खुद के लिए यहाँ पे मुझे जीते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।